शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश में हल्का सा सुनहरा रंग फैला था, जैसे किसी ने दर्द को भी खूबसूरती में बदल दिया हो। राघव अपने छोटे से घर की छत पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्नों पर अब भी किसी की खुशबू बाकी थी। वो खुशबू थी सिया की। 5 साल पहले सिया उसकी जिंदगी में आई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात हुई थी। वो हमेशा किताबों के बीच मुस्कुराती रहती थी, जैसे हर पंक्ति में अपनी कहानी ढूंढ रही हो। राघव को उसकी मुस्कान देखकर लगता था जिंदगी अगर चेहरा होती तो शायद वैसी ही दिखती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी, फिर मुलाकातें, और फिर वो एहसास जो नाम तो प्यार था लेकिन उनके लिए इज्जत, अपनापन और भरोसा भी। राघव ने एक दिन सिया से कहा था, सिया, अगर कभी जिंदगी हमसे नाराज हो जाए तो बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा वही रहूंगा जो आज हूँ। सिया ने हंसकर जवाब दिया था, और अगर मैं कभी चली गई तो तुम क्या करोगे? राघव ने बिना सोचे कहा था, तुम्हारी चिट्ठियां पढ़ूंगा। उस दिन दोनों हंसे थे। किसे पता था कि ये बात एक दिन हकीकत बन जाएगी। सिया को अचानक एक बीमारी ने जकड़ लिया, ब्लड कैंसर। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ थकावट है, पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। राघव ने उसकी हर रिपोर्ट, हर टेस्ट, हर इंजेक्शन के साथ दुआ की थी कि भगवान कुछ भी ले लो, बस उसे ठीक कर दो। लेकिन दुआएं शायद सिया के हिस्से नहीं थीं। 6 महीने तक उसने जिंदगी से लड़ाई लड़ी। राघव हर दिन हॉस्पिटल आता, उसकी किताबें पढ़कर सुनाता, वो चाय लाता जिसे सिया कभी पूरी नहीं पी पाती थी, और हर शाम कहती, राघव, अगर मैं ना रहूं तो मेरी डायरी संभाल लेना। राघव मुस्कुराकर कह देता, तुम ठीक हो जाओगी पागल। लेकिन एक दिन सिया चली गई, बिना अलविदा कहें, बस एक चिट्ठी छोड़कर। आज 5 साल बाद वही चिट्ठी राघव के हाथ में थी। वो हर शब्द को ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो सिया की आवाज हो। राघव, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे मैं शायद बहुत दूर जा चुकी होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम रो मत। मेरी हर मुस्कान, हर हंसी तुम्हारे पास है, तुम्हारी यादों में है। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रही क्योंकि मुझे भरोसा है हम फिर मिलेंगे, शायद किसी और जन्म में, किसी और शहर में, किसी और किताब की कहानी में। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कहीं से वो मुस्कुराती हुई दिखाई दे। वो चिट्ठी अब उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। हर साल उसी दिन, वही वक्त, वही छत और वही डायरी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, सिया, तुम ठीक कहती थी, जिंदगी वाकई खूबसूरत है, बस कभी कभी थोड़ी अधूरी। हवा का झोंका चला और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। राघव मुस्कुरा दिया, जैसे किसी ने हल्के से कहा हो, मैं यहीं हूँ। रात गहराने लगी थी। राघव ने आखिरी बार उस चिट्ठी को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। कहीं दूर एक टूटता तारा चमका। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार 5 सालों में उसे सुकून मिला। दोस्तों, कभी कभी प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें हमें जिंदा रखती हैं। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से चलते हैं, और वही एहसास अमर हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजो।